संगत जी, हम देखना तो अपने अंदर उस भगवान को चाहते हैं जिसने सारी दुनिया को बनाया। हम ना देखना तो उस भगवान को चाहते हैं जिस भगवान ने इस पूरी की पूरी दुनिया को बनाया, लेकिन विश्वास हमारे अंदर जरा सा भी नहीं है। अगर हमारे भीतर अपने उस मालिक के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं है ना, तो वो मालिक आपके भीतर कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके भीतर सच में विश्वास है, अगर आपके भीतर सच में विश्वास है ना, तो आप चाहे भजन सिमरन कम कर लो, वो आपको बहुत जल्दी अपने भीतर दर्शन दे देगा। मान लो आपका जो भजन है, आपका जो सिमरन है, वो 5 घंटे का है, लेकिन आपका जो मन है वो आपको हर समय इस बात के लिए मनाता रहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, ना तुम्हारे अंदर शब्द धुन है, ना ही तुम्हारे अंदर कोई प्रकाश है, ना ही तुम्हारे अंदर बाबा जी का स्वरूप है। आपका मन क्या कराता है? आपका मन आपसे पाप कराता रहता है। हम जो कुछ भी सोचते हैं ना, अगर आपने बार बार एक चीज को सोच लिया, तो उस चीज का भी आपको जो हिसाब है वो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपने शरीर से ही कोई कर्म किया उसी का हिसाब देना पड़ता है। अगर आपने अपने मन को एक जगह पर ठहर दिया ना कि कोई भी ऐसा कोई काम है जो काम ठीक नहीं है, वो गलत काम है, आप अपने मन से करवा रहे हो, आप अपने मन से करवा रहे हो और बार बार करवा रहे हो, आपको उसका भी हिसाब देना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने मन से उस मालिक का भजन कराए, उस मालिक का सिमरन कराए, विश्वास रखे, तो वो मालिक आपके अंदर बड़ी ही जल्दी आता है। संगत जी, मुझे बड़े ही दुख के साथ आपको एक बात बतानी है। वो जो बात है ना, वो बात ऐसी है, एक ना हमारी बहन है, वो बड़ी प्यारी बहन है, बहुत प्यारी बहन है। पता नहीं उस बहन को क्या हुआ, क्या उसके दिमाग में आया और क्यों आया, ये हमें नहीं पता। उस बहन का कहना है कि आपकी ना तो कोई शादी हुई है, ना आपकी कोई बेटियां हैं और ना ही आप पंजाब से हो। तो वो बहन कौन है? मैं उस बहन का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मेरी बहुत प्यारी बहन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका। तो बस यही बात उस बहन को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कहा शादी नहीं हुई, बच्चियां नहीं है, उसका कारण पता क्या बताया उस बहन ने? उस बहन ने कारण ये रखा, वो बहन कहती कि आपने जितनी भी वीडियो डाली, जितने भी आपने सत्संग किए, साखियां सुनाई, आपकी फैमिली की पीछे से मुझे कभी कोई आवाज तक नहीं आई। तो मैं अपनी उस प्यारी बहन से पूछना चाहता हूँ कि मेरी प्यारी बहन, आपके घर पर भी 2 बेटियां हैं, आपके घर पर भी 2 बेटियां हैं। वो जो 2 बेटियां हैं, जब वो छोटी सी थी तो क्या वो 2 बजे 3 बजे जागती थी? जो आपके घर पर 2 बेटियां हैं, अभी तो उस मालिक की कृपा है, उस मालिक की दया है कि वो अभी बहुत बड़ी हो चुकी है। लेकिन जब वो छोटी थी, जब वो छोटी छोटी थी, तब वो क्या 3 बजे 4 बजे 2 बजे जागती थी? नहीं जागती थी। तो जब वो सो रही होती, फिर आवाज कैसे आएगी? अब जो मेरी बेटियां हैं, अब जो मेरी वाइफ है, मैं आप सबको पता है कि रात को ही सत्संग करता हूँ 2 से 3 बजे के बीच में, ठीक है। उसका कारण क्या है? एक तो बाहर की जो ट्रैफिक की आवाज़ होती है वो भी नहीं आती। अब अगर आप ये समझते हो ना कि पीछे से फैमिली की आवाज़ नहीं आती, तो पीछे जो गली मोहल्ला है, जो ट्रैफिक होती है, गाड़ियां होती है, उसकी तो आवाज़ आनी चाहिए ना, उसकी भी नहीं आती। क्योंकि रात को 2-3 बजे कोई नहीं जागता, सिर्फ मैं जागता हूँ। तो फिर वो पीछे से आवाज़ कैसे आएगी मेरी प्यारी बहन? बाकी आपके लिए एक छोटी सी चीज़ है, जे सुन लो एक बार, जे सुनो, फिर आपको हो सकता है विश्वास हो जाए। मैंने वैसे कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मैं करूँगा, लेकिन उस बहन का जो विश्वास है ना, उस अपनी प्यारी बहन का विश्वास जीतने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो मेरी प्यारी बहन, सबसे पहले जे सुनो एक बार। तू मेरे कोल की करदी पई नहीं रात ਨੂੰ? नींद नहीं आती पई? क्यों किया वा? मैं नाली सोनी चाहती बिना ना नींद नहीं आती मैनू। अच्छा, मेरे नाल सोना? चल कोई नहीं। ते तू मैनू एक गल दसेंगी?
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ? बड़ी यादी ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ? फ्रेंड्स ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? हम्म ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਛੱਡਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? सोना ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? दादा स्वामी ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵਾ? पिद्दू ਪਿੱਦੂ ਜੀ ਆ? ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਆ? पाके ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਆ? ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਾ, ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ? ਚੱਲ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਜਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ ਜਾ। सुन लिया, ठीक है? ये मेरी जो बड़ी बेटी थी वो थी, और जो वो बात कर रही थी छोटी की, वो अपनी जो मेरी छोटी 5 से 6 मंथ की जो है उसकी बात कर रही थी, ठीक है? हो गया अभी विश्वास कि और भी कुछ बताऊं? देखो, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि हम विश्वास तो करते हैं लेकिन मन में ना एक डाउट रखकर करते हैं। हमारा जो मन है ना, हमारा मन इतने ज़्यादा डाउट पैदा करता है, इतने ज़्यादा डाउट पैदा करता है कि मैं क्या ही बताऊं। अब जो मैंने आपको ये सारा कुछ सुनाया अपना और अपनी बेटी का, ठीक है, तो अब तो मुझे पता है। अब आप सोच रहे होगे कि नहीं मेरे से गलती हो गई, लेकिन आपसे गलती नहीं हुई, गलती आपसे करवाई गई। गलती आपसे नहीं हुई, गलती आपसे करवाई गई कि आपका जो मन है ना, आपके मन ने गलती करवाई कि आप 1 साल से सत्संग सुन रहे हो, आपको अपने अंदर से कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया, और ये भाई साहब ऐसे जो समझाते हैं पता नहीं क्या है। अब जो मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, जो मेरी बेटी भी मेरे से बात कर रही है, तो मैं पंजाबी में बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी भी पंजाबी में बात कर रही है। तो अगर पंजाब में रहते हैं तभी तो बेटे, जो बच्चियाँ होती है, बच्चे होते पंजाबी में बात करते हैं। बाहर कोई दिल्ली बॉम्बे अगर कोई रहता है ना, वो ऐसे नहीं बात करता। बाकी चलो कोई बात नहीं है, मुझे इतना कोई है नहीं, मुझे दुख नहीं हुआ। मैंने तो चलो सोचा कि अपनी बहन को जो सच है वो बताऊं, तो वो मैंने अब बता दिया। बाकी सब ने भी सुन लिया होगा कि ये मेरी कोई बहन थी, उसने बोला ना तो आपकी शादी हुई है ना आपकी बेटियां हैं, ऐसे है वैसे। उसके लिए मैंने फिर अपनी आज बेटी को, रात को मैंने उसको बोला था एक बार मेरे पास आना जब मैं बैठूंगा। तो वो मेरी बेटी ने मुझको बोला कि आप बैठ गए हो, मैं आऊँ? मैंने कहा आ जाओ। तो वो फिर मेरी बेटी आ गई मेरे पास। बाकी कोई बात नहीं है, विश्वास है डोल जाता है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत बड़े हैं लोग जिनका विश्वास है ना जो, वो डोल जाता है। तो आपका भी डोल गया, मुझे दुख नहीं हुआ। बाकी कोई बात नहीं, मालिक आपके ऊपर दया करे, मेहर करे, कृपा करे कि आपका विश्वास पक्का हो। जब तक पता क्या होता है मेरी प्यारी बहन, विश्वास पक्का नहीं ना होगा तब तक हमारे अंदर वो मालिक नहीं आएगा। जब तक विश्वास पक्का नहीं है, मालिक नहीं आएगा। आप 3 घंटे बैठ लो, 4 घंटे बैठ लो, अपने अंदर विश्वास ही नहीं है तो मालिक कहाँ से आ जाएगा? मालिक आता है विश्वास के साथ। जो हमारे अंदर मालिक आता है ना, जो हमारे अंदर बाबा जी आते हैं, वो तब आते हैं जब हमारा विश्वास एकदम से पूरा बन जाता है। लेकिन अगर विश्वास ही नहीं है, वो मालिक कैसे आएगा? अभी आपको कैसे पता कि मुझे किसने ये सत्संग के लिए बोला, क्यों बोला? आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपके मन ने आपको बोला कि जे भाई ऐसे है वैसे है, इनके ऊपर शक करो, डाउट करो। तो बाकी कोई बात नहीं है। आज संगत जी 21 अगस्त है और 2026 है, और दिन है संगत जी शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। बहुत बहुत स्वागत है। और संगत जी जैसे आपने अभी आवाज़ सुनी होगी, तो मैं जो घर था वो सच में चला गया है। अभी पता नहीं विश्वास है नहीं है। तो अभी कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन अगर चाहता है हमारी मदद के लिए, तो वो 26 जून का सत्संग निकाल लीजिए। 26 जून का सत्संग निकालने के बाद 4 मिनट 20 सेकंड का जब हो जाए, वहाँ जाकर आप हमारी मदद कर सकते हैं, ठीक है जी। 26 जून और 26 जून का सत्संग निकालने के बाद 4 मिनट 20 सेकंड का हो जाए, वहाँ जाकर मदद कर सकते हैं। बाकी जो मैं आपको कहता हूँ, जो भी मैं आपको बताता हूँ, वो सब कुछ वो मालिक जानता है कि मैं क्या बताता हूँ क्या नहीं बताता हूँ।
वो मालिक हर एक चीज़ जानता है। और मेरी उस प्यारी बहन ने कहा था कि आप भी मेहनत किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं सुबह 6 या 7 बजे अपनी जो बेटी है उसको छोड़ने के लिए जाता हूँ। उसको छोड़ने के लिए जाता हूँ, और जब उसको छोड़ने के लिए जाता हूँ ना, वापस जब आता हूँ उसी टाइम में अपना जो भी कुछ काम होता है करने लग जाता हूँ, ठीक है। और वो मैं सारा दिन करता हूँ। आपको आपके खुद घर पर भी है बेटियां, बच्चे हैं, आपको समझ होगी कि कितना ज़्यादा जो बच्चे हैं आजकल के खर्चा करते हैं, घर पर भी कितना खर्चा होता है। हर एक चीज़ वो मालिक है ना, जो सब कुछ ही जानता है, हर एक चीज़ ही जानता है। बाकी कोई बात नहीं है, अगर मेरा कोई भाई बहन कोई भी है ऐसा जो मदद करना चाहे, 26 जून का सत्संग निकाल के 4 मिनट 20 सेकंड का हो जाए, वहाँ कर सकता है, ठीक है जी। बाकी संगत जी सारी बात विश्वास की है, सारी बात विश्वास की है। अगर विश्वास है तो वो मालिक है, विश्वास नहीं है तो वो मालिक भी नहीं है। अगर हमें सच में विश्वास आ जाए ना कि जब हमने बाबा जी से 5 इनाम लिए थे, और जो 5 इनाम वहाँ से लिए थे, जो हमें वहाँ पे बताया गया था, वो बिल्कुल एकदम से सच है। अगर हमें ये बात का विश्वास आ जाए ना तो हमारी ज़िंदगी सफल है। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार क्या होता है, एक ना लड़की होती है, एक लड़की होती है, तो आपने पहले भी हो सकता है स्टोरी सुनी हो। एक लड़की होती है, बहन होती है। अब वो जो बहन होती है ना, वो बहन का ऐसे है कि वो बहन ना बड़ी अपने गांव से दूर से घूम घाम के जो शहर होता है वहाँ पे अपना कोई छोटा मोटा काम करने के लिए आती है। अपने घर पर ही कुछ ना कुछ बनाती है, कोई दिए बनाती है, दिए होते हैं ना, जो दिए होते हैं वो दिए बनाती है पहले। उसके बाद उसको सेल करने के लिए, बेचने के लिए शहर में जाना पड़ता है उसको। अब जो उसको शहर में जाना पड़ता है ना, वो बहुत ही दूर है, इतनी दूर है, घूम घाम के कितने गांव से गुजरना पड़ता है, फिर जाकर वो बहन शहर में पहुंचती है, दिए अपने बेचती है। रात होते होते काफ़ी ज़्यादा अपने दूर से अपने घर पर आ जाती है। लेकिन उसी गांव के पास एक नदी होती है। जो नदी होती है ना, अगर वो कोई नदी से जाए, अगर कोई नदी से जाए ना, उसको बहुत ही कम समय लगता है। लेकिन वो नदी से जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई बोर्ड, कोई भी किश्ती, कुछ भी नहीं होता। और अब जो बहन होती है ना, वो बहन ना देखती है, एक ना नदी के पास साधु होते हैं, साधु की कुटिया होती है। वो बहन देखती है कि नदी के पास ना एक साधु बैठे हैं, उनकी कुटिया है, और रोज वो बड़ा ही मालिक का नाम जप करते हैं, और बड़ी ही अपनी साधारण सी, बड़ी आराम से जिंदगी है ना जो उसकी गुजारते हैं। जो साधु है बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं। अब वो बहन सोचती है मैं इन साधु से जाकर बोलूंगी कि जो ये नदी है ना, इस नदी से अगर मैं जाना चाहूँ मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो बहन ऐसे सोचती है। अब होता क्या है संगत जी, बहन उन साधु जी के पास चली जाती है, जो नदी के पास कुटिया बनाकर बैठे होते हैं, कुटिया बनाकर बैठे होते हैं। वो बहन उन साधु से पूछती है, कहती मैं ना जो दिए बनाती हूँ, और मैं शहर में जाती हूँ इसको सेल करने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत घूमना पड़ता है, मैं थक भी जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, बड़ा थक जाती हूँ। तो कोई साधु जी आप मुझे उपाय बताए, कोई रास्ता निकाले कि मैं जो ये नदी है ना, अगर मैं इस नदी से जाऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा कम समय लगेगा जाने में भी आने में भी। तो आप मेरे पे दया करें, कृपा करें, मुझे कोई रास्ता बताए कि मैं क्या करूं। वो साधु होते हैं ना जो, वो सोच में पड़ जाते हैं, साधु सोच में पड़ जाते हैं। अब इसको कौन सा रास्ता बताऊं, क्या करूं क्या ना करूं। वो साधु का नाम भी काफ़ी होता है उस शहर में, उस गाँव में, कि साधु है, घर बार इन्होंने त्याग रखा है, बहुत नाम जप करते हैं, भगवान के बड़ा करीब है, खुद भगवान ही ऐसे समझते थे लोग। अब वो साधु ना उस लड़की को बोलता है 2-3 दिन बाद आना, फिर बताऊंगा। वो बोलती ठीक है। 2 से 3 दिन संगत जी बीतते हैं, 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। होता क्या है, वो लड़की आ जाती है, लड़की आती है साधु जी के पास, बोलती है हाँ जी आप बताइए कि मैं क्या करूं। तो साधु बोलते हैं देखो, वो जो भगवान का नाम है ना, वो जो भगवान का नाम है वो जप करना है, मैं आपको नाम दूंगा, वो नाम आपने जप करना है, और वो नाम है राम का। आपने, मैं राम नाम जप करता हूँ, आपने भी वो राम नाम जप करना है। राम नाम जप करोगी ना तो तुम नदी पार कर लोगी। वो लड़की बोलती है फिर तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैं अभी अपना जो नाम है वो जप करके
अपने जो दिए सेल करने जाना है, मैं इस नदी से चली जाती हूँ। वो साधु बोलता है नहीं नहीं अभी मत जाना, क्योंकि साधु को विश्वास नहीं होता, साधु को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ऐसे नदी भी कोई पार कर सकता है उस मालिक का नाम जप करके। उसने तो वैसे ही दे दिया उसको, उसने ऐसे ही उसको नाम दे दिया कि चलो इसको नाम दे देता हूँ और ये चली जाएगी। इसको भी पता है अगर मैं नदी के ऊपर चलूंगी तो मैं उसके बीच में डूब जाऊंगी, ये कौन सा मेरे कहने पे नदी पे चलना शुरू कर देगी। वो साधु के दिमाग में ऐसी बातें होती है कि मैं नाम दूंगा लेकिन इसको तो विश्वास नहीं होगा और ये कभी चलेगी नहीं नदी के ऊपर। लेकिन उस लड़की को संगत जी इतना विश्वास होता है, भोली सी होती है, गांव की लड़की होती है, अपने दिए लेती है और वो जो नाम बताया था कि राम 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 जपना है, वो राम राम जपते जपते संगत जी अपनी नदी पार कर लेती है, नदी पार कर लेती है। और जो साधु जी होते हैं ना, वो साधु जी की वो बोलती है कि जल्दी से आ जाओ आप भी, आ जाओ आप भी, मैं आपको अपना जो शहर है जहाँ मैं दिए बेचने जाती हूँ आज आपको दिखाती हूँ, जल्दी से आ जाओ। ये तो मुझे बहुत कम समय लगा है, ये तो मुझे बड़ा कम समय लगा है, अब तो मैं और ज्यादा अपना काम कर सकती हूँ। लेकिन साधु के मन में होता है कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, इसने तो सच में नदी पार कर ली। साधु कैसे होता है, मैंने तो इसको ऐसे ही बोला था कि ये चली जाएगी अपने घर पर वापस, लेकिन इसने तो सच में ही नदी पार कर ली, अब क्या करूं मैं। लड़की पीछे पड़ जाती है संगत जी वो साधु जी के, बोलती है नहीं आओ आप और मेरे साथ नदी पार करो, नदी मैंने तो पार कर ली, आप पार करो, मैं आपको शहर दिखा के आऊंगी। और जैसे संगत जी साधु होते हैं ना, जो अपना एक पांव रखते हैं नदी के अंदर चले जाते हैं, नदी के अंदर चले जाते हैं और फिर से बाहर आते हैं, फिर से बाहर आते हैं, लड़की को बोलते तू जा बहन मैं नहीं आ सकता। वो लड़की चले जाती है वहां से। अब इस स्टोरी से हमें क्या सीखना है कि जो विश्वास है, जो विश्वास है उस लड़की का था, वो साधु था, उसने अपना घर छोड़ा, बाहर छोड़ा और एक नदी के किनारे जंगल में कुटिया डाल दी और उसके अंदर बैठता था, नाम जप करता रहता था, दिन में भी नाम जप, रात में भी बड़ा नाम जप करता था। विश्वास नहीं था, विश्वास बिल्कुल नहीं था। लेकिन वो जो लड़की थी जो दिए सेल करती थी, अब उस लड़की का क्या, उस लड़की ने ना तो अपना घर छोड़ा, ना वो जंगलों में गई, ना पहाड़ों में गई और ना ही वो बैठती थी, ना ही वो बैठती थी। सिर्फ ऐसा था कि उसका मन साफ था, मन बिल्कुल साफ था और उसने बोला कि राम 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 जप करो तुम नदी पार कर लोगी। तो उस बहन ने क्या किया, नदी पार कर ली, उस बहन ने नदी पार कर ली। कैसे की, विश्वास के साथ। नाम है ना, जो नाम तो ले लिया, विश्वास नहीं है हमारे अंदर। हमारे कोई ऐसे भाई बहन अभी भी है, कई बार क्या होता है वो ना मुझे मिलते हैं, कई बार वो हमें मिलते हैं। जब वो हमें मिलते हैं ना संगत जी, जब भी वो हमें मिलते हैं, होता क्या है, वो मिलने के बाद एक ही बात कहते हैं कि भाई साहब क्या इस जन्म में हम बाबा जी को कभी देख पाएंगे अपने अंदर। उनका ये सवाल होता है संगत जी। देखो सोचने वाली बात है, वो जे वाली बात सिर्फ वो कर सकता है जिसको अपने मालिक के ऊपर विश्वास नहीं है। ये जो बात है ना, ये बात सिर्फ वो कर सकता है जिसको अपने मालिक के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं है। जिसको विश्वास है वो थोड़ी बात करेगा, वो उसको तो ऐसा होगा कि चाहे मेरा लास्ट टाइम भी हो, मुझे पता है कि वो मालिक मुझे अंदर से दर्शन जरूर देगा। संगत जी अगर लास्ट टाइम भी हो ना, अगर मान लो किसी का समय आ चुका, अभी वो 5 मिनट में इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, अभी मान लो सिर्फ 5 मिनट बचे हैं उसके इस दुनिया में, वो 5 मिनट में भी अगर आपको अंदर से दर्शन हो जाते हैं ना, तो आप सीधा सचखंड जाओगे। अगर वो 5 मिनट में भी वो होंगे कैसे, विश्वास के साथ होंगे। लेकिन हमारा विश्वास ऐसा है, हम पहले सेंटर जाते हैं, सेंटर जाकर सेवा करते हैं, सेवा करके सत्संग भी सुनते हैं, ये सारा सत्संग सुना, सेवा की, बाद में अपने आसपास जो भाई बहन होते हैं उनसे पूछते हैं क्या बैठते हो आप भजन पर, सिमरन पर बैठते हो। अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ बैठता हूँ, फिर उससे पूछते हैं क्या दिखाई दिया अंदर से कुछ, क्या सुनाई दिया अंदर से कुछ। ऐसी बातें करते हैं हम, सेंटर जाकर भी, डेरे जाकर भी। क्या हमें अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं, जिसने हमें नाम दिया था? जब नाम लिया था तब क्या हमने किसी से पूछा था कि मैं नाम लूं या ना लूं? तब तो अपने मन की थी ना कि मैं लूंगा ही लूंगा, जो मर्जी हो जाए मैं लूंगा ही लूंगा नाम, तब तो अपने मन की थी, है ना। लेकिन जो भी है विश्वास, वो हमें बिल्कुल भी नहीं है। विश्वास रखो, विश्वास के बेड़े पार है। ऐसे आप ऐसे रह जाओगे, ऐसे आप ऐसे रह जाओगे।
ना आप कभी अपने अंदर कुछ देख पाओगे, ना कभी सुन पाओगे, और लास्ट में भी आपको सचखंड में जगह नहीं मिलेगी, आपको फिर से इस दुनिया में आना पड़ेगा। ये दुनिया है ना, चाहे कोई बहुत ज़्यादा इस दुनिया में अमीर है, दुखी वो भी है। अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि मैं इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर लूँगा, बड़े अच्छे अच्छे चीज़ें कर लूँगा, नाम जप कर लूँगा और बहुत लोगों का भला कर लूँगा, तो मैं सचखंड चला जाऊँगा, तो नहीं जा पाओगे। बस ऐसा होगा, अगला जन्म है वो बहुत बड़े घर में हो जाएगा, बहुत ऊंचा कोई आपका ओहदा हो जाएगा, बहुत ऊंचा कोई आपको कोई बहुत बढ़िया घर मिल जाएगा, बस ये होगा। लेकिन दुख तो सबके घर में है। किसी अमीर के घर पर जाकर देख लो, किसी बहुत बड़े घर पर जाकर देख लो, वो बहुत दुखी बैठे हुए हैं अंदर से। बाहर से लगती है काफ़ी ज़्यादा चमक दमक है कि बहुत बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े घर हैं, नौकर चाकर है, लेकिन अंदर से इतने दुखी होते हैं, इतने परेशान होते हैं, मैं क्या बताऊं। मैं तो काफ़ी समय मिला हूं ऐसे लोगों से। ऐसे लोग मुझे सेंटरों में मिलते हैं, वो बताते हैं, अपने दुख बताते हैं कि भाई साहब हमारे पास इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, काम करने के लिए 15 से 20 लड़के हैं, लेकिन जो हमारा खुद का लड़का है ना, वो हमारे कहने से बाहर है, वो हमारे कहने से बाहर है, उसका बड़ा ही दुख होता है। काश वो ठीक हो जाए, हम सिर्फ ये चाहते वो ठीक हो जाए। कहते हैं हमने उनको यहाँ तक छूट दे रखी है कि तूने जितना भी पैसा लेना है दिन का, एक दिन का ले ले, गाड़ी तुझे देंगे, ड्राइवर तुझे देंगे, यहाँ जाना है जा, जो करना है कर, लेकिन गलत रास्ते पे मत चल। लेकिन बोलते नहीं मानते बात। देखो कैसी जिंदगी है। हमें लगता है अमीर है, काफ़ी गाड़ियाँ हैं, घर है, बंगला है, काफ़ी सुखी है, काफ़ी ज़्यादा बहुत मज़े में है, बड़ा आनंद में। हम ऐसे सोच लेते हैं संगत जी, लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है। वो भी दुखी होते हैं। मैं बस बार बार एक ही बात कहना चाहूँगा, बात सारी विश्वास की है। वो विश्वास की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरी बहन ने वो लिखा ना कमेंट कि ऐसे है वैसे है, वो मैं सच जानना, वो तो मैंने पढ़ा भी नहीं, वो मैंने नहीं पढ़ा कमेंट। वो हुआ क्या, मेरी ना एक बहन है, अभी उस बहन का नाम नहीं लूँगा मैं, तो वो जो बहन है ना, वो मुझे सेंटर में मिलती है और हमारे घर से काफ़ी दूर रहती है, इतनी पास भी नहीं है, दूर ही रहती है। सेंटर में मुझे कभी कभी मिलती है। तो उस बहन ने मुझे बताया सारा कुछ कि ऐसे आपके बारे में कहा उस बहन ने। तो मैंने काफ़ी ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। फिर उस बहन ने क्या किया था कि वो जो थे ना, उसकी फ़ोटो ली थी उसने, फ़ोटो जो थी ना मेरे साथ वो दिखाई कि ऐसे ये देखो। वो बहन कहती मैंने उनको समझाया भी, लेकिन वो मुझे ही ऐसे बोलने लग गए कि ये तुम भी कौन सा ठीक हो ऐसे वैसे। तो बाकी मैंने उस बहन को कहा चलो आपका धन्यवाद कि आपने हमें बताया। मैंने बाद में खुद चेक किया लेकिन मुझे मिला नहीं, लेकिन वो बहन ने फ़ोटो जो थी क्लिक की थी वो मुझे दिखाई। फिर मुझे विश्वास हुआ कि हाँ। लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा हो रहा है कि वो बहन कहती है कि 1 साल से मैं सुन रही हूँ, 1 साल से आप एक ऐसे इंसान को सुन रहे हो जिसके ऊपर आपको विश्वास ही नहीं है। 1 साल से आप उस इंसान को सुन रहे हो जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, तो क्या होगा हमारा, है ना। ऐसा नहीं करना, हमने विश्वास रखना है। देखो हमें जो चीज़ ठीक लगती है, अच्छी लगती है, उसको हम सुने। जो चीज़ हमें ठीक नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, आप तो 1 साल हो गया सुनते, आप उसको मत सुनो, है ना। बाकी मैं सारी संगत को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, मालिक आपके अंदर है, वो आपकी जो आने वाला समय है उसके बारे में भी जानता है, जो बीत चुका है उसके बारे में भी जानता है, अभी जो प्रेजेंट चल रहा है आपके मन के अंदर जो भी बातें चल रही है वो भी जानता है। तो हम फिर क्या कर सकते हैं बताओ। हम करें तो करें क्या, हमें सिर्फ अपना भजन करना है, सिमरन करना है, और अपने घर के आसपास कोई भी सेंटर है वहाँ जाओ। वहाँ जाने के बाद आपने सेवा करनी है, सेवा करो, सत्संग सुनो, आसपास के लोग हैं जो, उनसे मिलो, उनसे अपनी जो भी कोई बातचीत है वो करो, लेकिन सिर्फ वहाँ पे बाबा जी की, अपने घर की बातें मत किया करो। कई बार क्या होता है, मैंने सेंटरों में देखा है, हम जाते हैं सत्संग सुनने के लिए लेकिन अपने घर की बातें कर रहे होते हैं। कोई भाई होते हैं वो अपने काम की बातें कर रहे होते हैं। ऐसा मत किया करो। हम घर से उस मालिक की प्राप्ति के लिए गए हैं, तो हमें सिर्फ उस मालिक की ही बातें करनी है, ना कि अपने घर की बातें करनी है, ना कि अपने काम की बातें करनी है, ठीक है। बाकी
मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने बात बताई, जो सत्संग सुनाया, आपको अच्छा लगा होगा। बाकी अगर मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन जो अभी नया जुड़ा है हमसे, तो वो इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर करे, कमेंटों में अपना नाम भी लिखे, अपने शहर का नाम भी लिखे, जो मन में कोई सवाल चलते रहते हैं उनको भी लिखे। तो बाकी लिखकर आपने डिलीट नहीं करने, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा। जैसे आज मेरी प्यारी बहन ने डिलीट कर दिए ना, तो ऐसे मत करना आप उनको वैसे रहने देना। आप चाहे मेरे को कुछ बोलोगे भी ना, तो मैं उसका कभी भी माइंड नहीं करूंगा। मैं आपको समझाता हूँ और समझाता ही रहूंगा, ठीक है जी। बाकी मैं जो कमेंट है वो एक बार निकाल लेता हूँ, जो भी बाबा जी की प्यारी संगत है उनके। तो तब तक आप लाइक हाइप जरूर करें। सबसे 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 पहला जो कमेंट है, सबसे पहला कमेंट है, कहते हैं भाई जी पति घर के अकेले हैं, 3 बच्चे हैं, कोई भी हमें डरा धमका के चला जाता है, भाई जी क्या करे। मैं सीमा उत्तर प्रदेश से। देखो सीमा जी, जैसे मैंने आपको समझाया ना कि आपके गली मोहल्ले में कोई होंगे ऐसे लोग जो अच्छे भी होंगे, आप उनके साथ बात करके उनको अपने साथ लेकर, जो भी आपको कुछ कहता है ना, उनसे बात करो बैठकर, ठीक है। तो वो मालिक दया करे, कृपा करे कि सारा कुछ ठीक हो जाए। अगला जो सवाल है ये पूनम जी है अमृतसर से। पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी हर रोज की तरह आज का सत्संग भी बहुत अच्छा था। हम लोगों को मानने में लगता है कि हम बाबा जी को कहीं ये तो रोज की रिश्ते हैं आपकी बातें। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये सिर्फ ऐसे ही है रिश्ते जो भी है ना, लेकिन हमारा जो असली रिश्ता है ना वो सिर्फ बाबा जी के साथ है, ठीक है। तो ये रीटा भाटिया जी थे, तो रीटा भाटिया जी हमारा असली रिश्ता सिर्फ बाबा जी के साथ है, बाकी सब ऐसे ही है। हमें तो बस अपने फ़र्ज़ पूरे करने हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं आपकी बहन कविता, जो मेरी बहन है कविता और ये हरियाणा से है। कहते हैं वीर जी मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे स्कैनर जो होता है चलाना नहीं आता। मैं सोचा था कि मैं अपने पति से करवाऊँगी हेल्प, लेकिन करवाना चाहती थी, लेकिन वो कुछ दिन बीत गए, लेकिन मेरे हस्बैंड अच्छा इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। मैंने आपका सत्संग एक मंथ के बाद, आधे मंथ के बाद सुना है, तो भजन को पूरा टाइम देती हूँ, फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा अच्छा नहीं किया। तो वीर जी मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहन, आप अपना ध्यान रखो, कोई बात नहीं। वो मालिक है ना, जो वो मालिक ने जिसको भी लेकर जाना है वो लेकर जाता है, जिसको नहीं लेकर जाना उसको नहीं लेकर जाता। ये संसार है ना, जो इस संसार में हमें बड़ा कुछ समझाया जाता है। जे हमारी माँ है, जे हमारा बाप है, जे हमारा भाई है, जे हमारी बहन है, जे हमारा स्कूल का टीचर है, जे हमारा ट्यूशन का टीचर है, जे हमारा जो हम जो काम सीखते हैं उसका टीचर है। हमें इस दुनिया में ये सारा कुछ समझाया जाता है, सिर्फ इस बात को छोड़कर कि ये सब आपके साथ नहीं आएंगे, सिर्फ मालिक आपके साथ जाएगा। हमें मालिक के बारे में कोई नहीं बताता, हमें उस खुदा के बारे में कोई भी नहीं बताता कि खुदा भी होता है, वो आपके अंदर होता है, उसको देखना होता है, बैठ के सिमरन करना होता है, भजन करना होता है। ये हमें कोई भी नहीं बताता। बाहर के रिश्ते हैं वो जरूर बता देते हैं, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा वो है। बाहर के बड़ा कुछ बता देते हैं, लेकिन अंदर के बारे में तो कोई बताता ही नहीं है। जब अंदर के बारे में कोई बताने बैठ जाएगा ना कि अंदर के बारे में ये हमारे अंदर रूहानियत है, तब हमें ना तो किसी के आने का खुशी होगी, ना किसी के जाने का गम होगा। जब हमारे अंदर ना वो जो हमारे अंदर जो झलक एक बार दिख जाए, फिर नहीं हमें दुख सुख फील होता। दुख क्या है? एक फीलिंग है कि मैं दुखी हूँ। सुख क्या है? एक फीलिंग है कि मैं सुखी हूँ। दुख भी फीलिंग है, सुख भी फीलिंग है। लेकिन अगर आपकी जो फीलिंग है वो रहे ही ना, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सिर्फ मालिक रहेगा और कुछ नहीं रहेगा।
तो हमें भी सिर्फ अपने मालिक को ही याद करना है। बाकी हमें दुख हो आपकी ये बात सुन के अपने पति वाली, तो आप अपना ध्यान रखो, कोई बात नहीं, मालिक दया करे, कृपा करे। अगला जो सवाल है, मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लगता। मन तो किसी का भी नहीं लगता। मन लगता है सिर्फ अपना मोबाइल चलाने में, मन लगता है लोगों के साथ बातें करने में, मन लगता है लोगों की निंदा करने में और सुनने में। हमारा मन है ना, जो मन ऐसे नहीं लगता कभी भी। तो हमें करना क्या है, अपने मन को सिमरन की आदत डाल लेनी है। अपना जो हमारा मन होता है ना, अपने इस मन को सिमरन की आदत डालो। जब अपने मन को सिमरन की आदत डाल लोगे ना, फिर आपका मन थोड़ा थोड़ा अपने आप ही लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो अपने मन को सिमरन की आदत डालो, वो मालिक दया करे, कृपा करे, रहम करे कि सारा कुछ ठीक हो जाए। भजन सिमरन जो ऐसे है ना कि जब हम बैठते हैं, हमें या तो जो हमारा बीता समय है वो याद आता है, जहाँ फिर हम जो प्लानिंग करते हैं, जो आने वाला समय है वो याद आता है। या तो जो आने वाला समय है वो याद आता है, जहाँ जो बीत चुका है वो याद आता है। ठीक है। लेकिन हमें ये दोनों ही याद नहीं करने, हमें सिर्फ अपने भगवान को याद करना है। हमारा जो भगवान है ना, वो कहाँ है? वो हमारे भीतर बैठा है, वो हमारे अंदर बैठा है। सिर्फ उसको याद करो। बाकी कोई भी चीज़ है ना इस दुनिया की, आपके साथ नहीं जाएगी। अगला जो सवाल है, ये अनीता देवी जी का है। कहते हैं, भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। भाई जी कैसे हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ? भाई जी आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। आप संगत से नहीं बोलोगे तो फिर किसको बोलोगे? आप देखना, हमें भी आपको देखकर हमें भी हिम्मत मिल रही है, तो टेंशन होती है तो क्या करें। लेकिन सत्संग कर रहे हो, कोई बात नहीं मेरी बहन। देखो अभी ये अनीता देवी बहन है, इसको भी पता है कि सारा कुछ क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। लेकिन कुछ कई बार होता है, किसी के मन में आ जाता है ना, डाउट तो आता ही आता है। कोई बात नहीं है। अगला सवाल है, कहते हैं भाई जी हम भजन सिमरन पर बैठते हैं तो हमारा शरीर हिलने लगता है। उसी प्रकार से जब मैं कुछ करती हूँ तो राइड की हड्डी में पता क्या बात है, जब भी हम ना अपना सिमरन करते हैं, भजन करते हैं और हमारा पूरा शरीर हिलता है, कभी कभी ना हमें झटके लगते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये ना ऐसे एकदम से सरिया होता है ना, सरिये की तरह सीधी हो जाती है, फिर से हम एकदम से नीचे आ जाते हैं, फिर से रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, ऐसे झटके से लगते हैं। वो हमारी एनर्जी है ना, जो हमारी एनर्जी तीसरे तिल पर, जहाँ बाबा जी बताते हैं ध्यान रखो, वहाँ पर जाना चाहती है। लेकिन हमारे कर्मों की रुकावट, हमारा जो सोचने का तरीका है, जो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, जो आने वाला समय है उसके बारे में सोचते हैं, इस रुकावट के कारण हमारी वो एनर्जी हमारे तीसरे तिल पर नहीं पहुंच पाती। इसीलिए हमें जो हमारा शरीर कांपता है, झटके लगते हैं, इसीलिए लगते हैं। सेवा करो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर वो मालिक ठीक कर देगा सारा कुछ। बाकी ये नहीं कि हमें छोड़ देना है भजन सिमरन। भजन सिमरन हमें जरूर करना है और रोज करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी बता दूं कि सिमरन का टाइम तो किसी तरह पूरा हो जाता है, पर भजन में बैठने में मुश्किल होती है, तो मन बैठने नहीं देता, तो फजूल के ख्याल आते हैं। देखो पता क्या बात है, जो आपका मन है वो आपको कभी भी नहीं बैठने देता। कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी कोई विचार, कभी कोई विचार, कभी कोई सोच, कभी कोई सोच, वो आने देनी है। आपने अपना काम करते रहना है, भजन करते रहना है, सिमरन करते रहना है। जैसे मैंने कुछ दिन हुए ना एक सत्संग किया था कि अगर मैंने मान लो अपने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो चाहे रास्ते में बारिश आ रही है, चाहे रास्ते में चीकड़ है, अगर मैं चलता रहूँगा ना मैं बारिश की ओर ध्यान दूँ, ना मैं चीकड़ की ओर ध्यान दूँ, तो मैं अपना जो मुकाम है ना दिल्ली पहुँचने का, वहाँ तक जरूर पहुँच जाऊँगा। लेकिन अगर मैं बारिश के कारण रुक जाऊँ, चीकड़ के कारण रुक जाऊँ, फिर मैं दिल्ली कभी पहुँच नहीं पाऊँगा। उसी प्रकार हमारे अंदर जो ख्याल है, विचार है, आते हैं, आने दो। आपका अंदर से काम बन रहा होता है, आपको नहीं पता चलता। ठीक है, तो आप बैठो, कोई बात नहीं है। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं, मुझे टेंशन रहती है कि मैं जब भी करती हूँ
कैसे निकलूं इस टेंशन से बाहर। और मेरा क्वेश्चन का इतना प्यारा आंसर देने के लिए धन्यवाद सीमा जी। पता क्या बात है, सिर्फ आप अपने मालिक के बारे में सोचो, अपने सिर्फ मालिक के बारे में सोचो। जब आप सिर्फ अपने मालिक के बारे में सोचेंगे, फिर आपका मालिक आप सबके बारे में सोचेगा, जो भी आपके साथ कनेक्ट है। जब आप सिर्फ अपने मालिक के बारे में सोचते हो ना, वो फिर सबके लिए सोचता है, जो भी आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जो भी आपके लिंक में होते हैं। तो आप सिर्फ मालिक के बारे में सोचो, वो मालिक क्या करेगा, आपके पति के बारे में, आपके बच्चों के बारे में अपने आप ही सोचेगा। ठीक है, तो ये सीमा जी थे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वे जी आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कई दिनों से कमेंट कर रही हूँ, बहुत बिजी थी, घर बना रही हूँ। बहुत बढ़िया, घर बन गया है, पापा जी आपको भी जल्दी से बढ़िया घर दिला देंगे। आपकी बहन गुरमीत कौर पटियाला से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन गुरमीत कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना जो घर था वो छोड़ना पड़ा? कोई तो बात होगी, प्लीज़ बताना। इनका कहना है कि आपका जो घर था आपको क्यों छोड़ना पड़ा, कोई तो बात होगी, क्या कारण था? बात ऐसे थी कि जो घर था ना, तो जो हमारे फादर साहब थे वो काफ़ी समय पहले 2002 में 4 में पता नहीं ऐसे कोई साल सन, तो वो ना तब चले गए। काफ़ी समय, बहुत समय हो चुका है जो हमारे फादर साहब थे। ठीक है, अब जब फादर साहब चले गए तो ऐसा था, मुझे था कि वो हमारा है। ठीक है, क्योंकि हम ही रहते थे, मैं मेरे फादर साहब हम रहते थे, मुझे था मेरा है। अब फादर साहब तो चले गए, फिर मैंने क्या किया, वो बनने वाला था, मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा बनाया। फिर शादी हो गई, बेटियां हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर 4 से 5 साल पहले ना किसी ने बोला कि ये आपके जो पिताजी है ना, वो ऐसे है कि उन्होंने हमें दे दिया था, ऐसे किसी ने बोला। तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी ट्राई की, काफ़ी कोशिश की, तो लेकिन हर समय टेंशन, हर समय कभी किसी के पास जाएं, कभी किसी के पास जाएं, कभी किसी से रिक्वेस्ट करें, कभी किसी से, ऐसे 5 से 6 साल मेरे बीत गए मेरी बहन। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि मैं छोड़ दूंगा, तो वो फिर छोड़ दिया इसी कारण, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये हमारा है और ये आपका नहीं है, आपके पिता का नहीं है। लेकिन पिताजी तो है नहीं अभी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर हमें ऐसे वो वहाँ से छोड़ना पड़ा। बाकी कोई बात नहीं है, मालिक दया करे, कृपा करे, हर एक चीज़ वो मालिक देता है, सबको देता है। अगला कमेंट है नीलम मेहता जी का, होशियारपुर से है। विजी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, डेली सुनती हूँ और 4-5 लोगों को शेयर भी करती हूँ। पापा जी आपको जल्दी ही अपना घर देंगे, पहले भी 2 बार भेजे हैं, तो एक बार फिर से भेजूंगी थोड़े दिन के बाद। सुपर थैंक्स भाई जी, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखना। कोई बात नहीं मेरी बहन, मुझे पता है आपने 2 बार मैंने आपका नाम लिया था, तो कोई बात नहीं ऐसी। मैं आपका पहले भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ जो आपने पहले भी मदद की। बाकी मालिक दया करे, कृपा करे। अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है, बड़े अच्छे तरीके से आपने समझाया, तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो भाई जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। एंड क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे आपके, तो मैनी थैंक्स भाई जी। आपको न्यू घर बड़ी ही जल्दी मिल जाएगा, मैं रोज़ प्रे करती हूँ। होशियारपुर से सुखविंदर कौर। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, मैं रोज़ भजन सिमरन करती हूँ, मेरे भाई की प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो मैं हेल्प नहीं कर सकती पर आपको अरदास ज़रूर करूँगी। तो मेरी बहन आपकी अरदास है ना, वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, तो वो ज़रूर कीजिए, मालिक दया करे, कृपा करे। अगला जो कमेंट है, जे मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार है बेंगलोर से। इनका कहना है आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, आपके सत्संग को हम रोज़ सुनते हैं और अपने जीवन में उसी प्रकार को ढालने की कोशिश करते हैं। अगला जो कमेंट है, जो कहते हैं कि शुक्र है, ये मनीषा जी है। मनीषा जी धन्यवाद आपका कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी
जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है कितनी क्रिटिकल है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप सिमरन पर बैठते हो तो क्या आपको भी विचार तंग नहीं करते कि मेरा घर छूट गया, अब क्या होगा? सोच आती है, सिमरन के टाइम नहीं आती। तो वो सीन, वो आपका घर छोड़ रहे थे, वो मैं आपको, चलो मैं बताता हूँ, पता क्या बात है। इस बहन का कहना है कि जब भी आप अपना सिमरन पर बैठते हो, भजन पर बैठते हो, याद जहाँ हम बैठे थे सिमरन भजन करते थे, याद में जगह जहाँ सत्संग करते थे, कहते हैं कि आपको क्या उस समय की याद नहीं आती जो आपका पुराना घर था, जब आप वहाँ पे सिमरन किया करते थे, भजन किया करते थे, जिस जगह पर बैठ के आप सत्संग किया करते थे। मेरे को वो सारी जितनी भी यादें हैं ना, वो खुली आंखों से आती है। जब मैं सिमरन पर बैठता हूँ तब मुझे सिर्फ और सिर्फ उस मालिक की ही याद आती है और उस मालिक का ही स्वरूप आता है और कुछ नहीं आता। लेकिन जब भी मैं बैठता हूँ तब सिर्फ मालिक की याद आती है और कुछ नहीं। लेकिन जब मैं उठता हूँ ना, जब मैं उठ जाता हूँ फिर से इस दुनिया में वापस, इस अपनी जो घर है, तो फिर जो आपने जैसे बताया फिर ऐसे होता है कि जो याद है फिर आती है कि वहाँ पे सत्संग किया करते थे, बैठा करते थे, अपनी छत पर बड़े आराम से मज़े में बैठा करते थे और वहाँ सिमरन किया करते थे, भजन किया करते थे, आसपास के लोगों से मिला करते थे। ये सब जितने भी ख्याल है, विचार है, ये सिर्फ तब आते हैं जब मैं सिमरन भजन नहीं करता, नॉर्मली बैठा होता हूँ तब। लेकिन जब सिमरन भजन करता हूँ तब मुझे ऐसे विचार ख्याल बिल्कुल नहीं आते, तब एकदम से बिल्कुल नॉर्मल होता हूँ मैं, तब नहीं मुझे आते। अगला जो सवाल है विद्या अरोड़ा जी का है, ऑस्ट्रेलिया से। कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग, मेरे मन की बात बोली है आपने, जान लेते हो आप बहुत ही अच्छे से जो भी हमारे मन की बात होती है, तो आप बड़े अच्छे से समझाते हो। दुनिया को मनाने की ज़रूरत नहीं, भजन सिमरन से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बिल्कुल विद्या अरोड़ा जी, भजन सिमरन से हर एक चीज़ ठीक होती है, हमें नहीं ज़रूरत किसी को भी मनाने की। अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। भाई जी मालिक से विनती करती हूँ कि आपको प्यारा सा घर मिल जाए। टेक केयर, आपकी सारी फैमिली सदा हैप्पी रहे, ये दिल की दुआ करती हूँ। प्रीति जी छत्तीसगढ़ से। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी आपके लिए बाबा जी से रोज़ दुआ करती हूँ, बाबा जी आपको एक घर जल्दी बना देंगे, तो मेरा विश्वास है बाबा जी बहुत जल्दी आपको घर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे से आपने समझाया। सुपर थैंक्स, सुपर से भी डुपर, बहुत अच्छा सत्संग होता है आपका। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं रजनी कांगड़ा से। अगला जो कमेंट है सरोज जी है, जयपुर राजस्थान से। कहते हैं वीर जी आप बाबा जी पे ट्रस्ट बनाए रखे, मेरा तो पूरा ट्रस्ट है लेकिन लोगों का नहीं है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सारी संगत पर प्लम कॉलोनी न्यू दिल्ली, तो ये पालम कॉलोनी से है, न्यू दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है प्रेम लता जी फरीदाबाद से। उससे अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सिमरन पर बैठती हूँ तो अंदर सिमरन नहीं चलता, ध्यान पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता, कुछ पता नहीं चलता, मैं शांत नहीं रहती। तो मैं अंजू हूँ जम्मू से। तो अंजू जी जम्मू से हैं। मैंने जैसे बताया ना पहले ही कि चाहे बारिश आ रही है, चाहे चिकड़ है, चाहे ट्रैफिक है, अगर हम ट्रेन में बैठ गए ना तो हम एक बार जहाँ के लिए टिकट लिए वहाँ जरूर पहुँचेंगे, वहाँ जरूर पहुँचेंगे। उसी तरीके से आप भजन करो, सिमरन करो, आपका भजन सिमरन जरूर सफल होगा। लेकिन अगर आप करोगे तो कोई भी ख्याल आता है, कोई भी विचार आता है, तो इसका हम तो कुछ कर नहीं ना सकते। अगर हमारे हाथ में है, हम कुछ कर सकते हैं तभी तो हम करेंगे, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो फिर हम क्यों इससे सोचते रहते हैं। हम इसके बारे में ना सोचे तो हम सिर्फ अपने सिमरन और भजन पर ध्यान दें तो अपने हम मुकाम तक जरूर पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम छोटे हैं, हमारा गुरु बड़ा है, जिससे हमने 5 नाम लिए है, जिससे 5 नाम लिए है वो हमारा गुरु बड़ा है, हम छोटे हैं, हमें इसीलिए नहीं समझ। तो आप इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो,
आप सिर्फ अपना भजन करो और सिमरन करो। बाकी जितनी भी संगत है, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपको मेरे ऊपर विश्वास है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपको विश्वास है। लेकिन जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन इस चैनल पे नया है, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करे जी, कमेंटों में अपना नाम लिखे जी और अपने शहर का नाम लिखे। जो भी कोई आपके मन में सवाल है आप उसको कमेंटों में लिखे, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, भजन सिमरन बहुत बड़ी चीज़ है, उसको करते रहना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी आज का सत्संग सुना और सवाल जवाब सुने। तो लाइक करे, शेयर करे, हाइप करे, और अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है तो 26 जून का सत्संग निकाल लेना है। 26 जून की जो डेट है, सत्संग निकालने के बाद 4 मिनट 20 सेकंड का जब हो जाए, वहाँ पर आप कर सकते हैं। जो हमारी मदद नहीं कर सकता वो हमारे लिए प्रे करना और दुआ करना, ताकि वो मालिक हर एक चीज़ ठीक कर दे। वो मालिक ना दुआ से बड़ी जल्दी सुनता है। अगर मेरी बहनें मेरे लिए दुआ करेगी ना, मुझे बड़ी खुशी होगी। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।